एवरीवन वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग दिखने वाले हैं क्लास 9th इंग्लिश की पोएम नो मैन आर फॉरेन। इसके हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ नोट्स और समरी भी देखेंगे। तो द पोएट जेम्स किरकअप सेज, तो पोएट कौन है इसके? जेम्स किरकअप सेज अस दैट नो मैन आर स्ट्रेंज एंड नो कंट्रीज आर फॉरेन, वी ऑल लिव ऑन सेम अर्थ। तो वो हमें ये बताने की कोशिश करते हैं कि कोई भी हमारे लिए फॉरेन का नहीं है, कोई बाहर का नहीं है, कोई अजनबी नहीं है, हर इंसान इसी धरती पर तो रहता है। वी वियर सेम क्लोथ्स ऑन द सेम स्ट्रक्चर ऑफ आर ह्यूमन बॉडी, हमारी ह्यूमन की बॉडी का स्ट्रक्चर भी बिल्कुल एक जैसा है, एक ही तरीके के हम कपड़े पहनते हैं। वी लिव ऑन सेम अर्थ एंड वॉक ऑन द सेम लैंड एंड आफ्टर डेथ वी विल बी बरीड इन इट। तो हम एक ही धरती पर घूमते हैं, रहते हैं और इसी धरती में समा जाते हैं हमारी मौत के बाद, बरी कर दिया जाता है, दफना दिया जाता है इसी धरती में हमारी मौत के बाद हमें। ऑल ऑफ अस रिक्वायर्ड द सेम थिंग्स टू लिव ऑन अर्थ, लाइक वी नीड सन, एयर, वाटर, फूड एंड शेल्टर। हम सभी को एक ही चीज़ की, इन्हीं सब चीज़ों की, सेम चीज़ों की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए, जैसे कि हवा, पानी, खाना और एक छत। वी लिव ऑन द सेम अर्थ एंड वी हैव सेम एक्टिविटीज़ आर डे टू डे लाइफ, लाइक वी ऑल स्लीप एंड वेक अप। सॉरी, हम एक ही धरती पर रहते हैं, एक ही तरीके के काम करते हैं, सोते हैं, उठते हैं, है ना, सारे एक ही तरीके के हम सभी काम करते हैं। ऑल ऑफ अस लॉन्ग फॉर लव, और हम सभी चाहते हैं कि दूसरे लोग हमसे प्यार करें, हमें पसंद करें। When our needs and feelings are the same, then we should treat all people equally. जब हमारी ज़रूरतें, हमारी फीलिंग्स, है ना, सब सेम हैं, तो हमें सारे लोगों को बराबरी के तौर पर ही ट्रीट करना चाहिए। वी मेड आर ब्यूटिफुल अर्थ अ हेल बाय आर ओन एक्टिविटीज़, हमने अपनी इस खूबसूरत सी धरती को बिल्कुल नर्क बना दिया है अपने ख़राब कामों की वजह से। वी डिफाइल द अर्थ एंड वी लिव ऑन बाय हेटिंग एंड फाइटिंग विद वन अदर, हम अपने अर्थ को डिफाइल करते हैं, यानी कि अपने अर्थ को अशुद्ध करते हैं, अपनी धरती को हम एक दूसरे से नफरत करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं। एंड वी pollute the air that we all breathe to serve our purpose and without taking into consideration its bad impact on other people। हम जिस हवा में सांस लेते हैं उस हवा को ही हम प्रदूषित कर रहे हैं, ये बिना सोचे कि उसका हम पर भी और दूसरों पर क्या असर पड़ेगा। वी शुड लर्न टू टॉलरेट, हमें बर्दाश्त करना सीखना चाहिए। फॉरगिव एंड कॉम्प्रोमाइज़, हमें दूसरों को माफ़ करना और समझौता करना सीखना चाहिए। ओनली दिस वे आर लाइफ वुड बी हैप्पी एंड पीसफुल, इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी खुश रह सकती है, हम खुश रह सकते हैं ज़िंदगी में और शांतिपूर्ण ज़िंदगी व्यतीत कर सकते हैं। समरी देखते हैं थोड़ा सा और। इस पोएम में नो मैन आर फॉरेन, पोएट हमसे कहते हैं कि हमें डिस्टिंग्विश नहीं करना चाहिए, लोगों के बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस, रिलीजन एक्सेट्रा, मतलब लोगों का कि वो कैसे दिख रहे हैं, उनका क्या धर्म है, क्या जाति है, इन सब के बेसिस पर हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। पीपल ऑफ द होल वर्ल्ड आर ब्रदर्स, पूरी दुनिया के लोग आपस में भाई बहन हैं। ऑल पीपल आर बॉर्न, सब जन्म लेते हैं, सब कपड़े पहनते हैं, खाना खाते हैं और अंत में मर जाते हैं और इसी धरती में दफन किया जाता है। हमारे सबके बॉडी पार्ट सेम हैं, फिर भी हम अपनी धरती को गंदा कर रहे हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं और लड़ाई झगड़े करते हैं। हम सेम तरीके के ही तो काम करते हैं, हम सभी लोग सोते हैं, जगते हैं और हम सभी चाहते हैं कि दूसरे लोग हमसे प्यार करें। इट इज़ ह्यूमन बींग्स हु हेट ईच अदर, हम चाहते हैं कि सब हमसे प्यार करें और हम ही दूसरों से नफरत करते हैं। हम अपनी धरती को गंदा करते हैं और लड़ाई झगड़े करते हैं, नफरत फैलाते हैं। हम अपनी धरती की हवा को पल्यूट कर रहे हैं, सिर्फ अपने काम के लिए हम दूसरे लोगों का नुकसान करते हैं। हम लोगों के पास, सबके पास आँखें हैं, विच रिमेन ओपन व्हेन वी आर अवेक एंड क्लोज व्हेन वी स्लीप। आँखें हैं सबके पास जो खुली होती है जब हम जगे होते हैं, जब सोते हैं तो बंद हो जाती हैं। ही रिमाइंड्स द रीडर, मतलब राइटर लोगों से कहना चाहते हैं कि अगर हम किसी को हेट कर रहे हैं या फिर चीट कर रहे हैं, अगर हम किसी को धोखा दे रहे हैं या फिर किसी से नफरत कर रहे हैं, तो हम खुद ही को धोखा दे रहे हैं और खुद ही से ही नफरत कर रहे हैं। ऑल्सो व्हेन वी पिक अप वेपन्स अगेंस्ट समवन, अगर हम किसी के खिलाफ हथियार उठा रहे हैं, अगर हम अपनी धरती को गंदा कर रहे हैं एंड make it impure with a huge amounts of dead bodies strewn on it, we can also say that it is the पीस पोएम। तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं और हमारी धरती माँ को के ऊपर लाशें बिछा रहे हैं, ये गलत बात है। जिस पोएम में हमें शांति का संदेश दिया जाता है, तो काफ़ी मतलब थॉटफुल, काफ़ी सोचने वाली पोएम है। अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। हाउ डज द पोएट प्रूव दैट देयर आर नो फॉरेन कंट्रीज़, पोएट ये कैसे प्रूव करते हैं कि कोई भी विदेशी नहीं होता।
तो आंसर है पोएट प्रूव्स इट विद द हेल्प ऑफ नेचर। पोएट ये चीज़ जो है हमारे पर्यावरण वातावरण की हेल्प से प्रूव करते हैं। एवरीवन शेयर्स द सेम सन, हर किसी के पास एक ही सूरज होता है, एक ही दुनिया है, हवा है। दे हैव द सेम बॉडी स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शनिंग एलिमेंट्स, हर किसी की बॉडी सेम है और इस हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं वो भी सेम तरीके से काम कर रहे हैं। सो देयर शुड बी नो बायस्ड एटीट्यूड टुवर्ड एनीवन, तो किसी के भी प्रति हमारा भेदभाव का रवैया नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, व्हाट मैसेज डज द पोएट वांट टू कन्वे, पोएट क्या मैसेज कन्वे करना चाहता है, क्या बताना चाहता है पोएट। द पोएट वांट्स टू से दैट देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस, रिलीजन और रीजन। तो पोएट कहना चाहते हैं कि कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए लोगों में, रंग के आधार पर या फिर एरिया के आधार पर या फिर धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। इट इज़ इनह्यूमन टू टीज वन बिकॉज ऑफ वंस डिफरेंट बैकग्राउंड, मतलब इनह्यूमन है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है किसी को टीज़ करना, चिढ़ाना कि भाई आप कोई अगर गरीब है, अमीर है, किसी में कोई कमी है तो उस पर चिढ़ाना या उसको कुछ बोलना गलत, बिल्कुल सही बात नहीं होती है। पोएट वॉन्ट्स दैट द पीपल शुड डिस्करेज दिस माल प्रैक्टिस एंड लव देयर फेलो ह्यूमन बींग्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ देयर हार्ट। तो जो मैल प्रैक्टिस है यानी कि जो खराब आदत है लोगों की एक दूसरे को नीचा दिखाने की, ये सब खत्म हो जानी चाहिए और लोग एक दूसरे को अपने दिल से मतलब सब पसंद करें और जैसा अपने बारे में सोचते हैं या फिर चीज़ें अपने लिए चाहते हैं ऐसे ही वो दूसरों के साथ भी बर्ताव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट आस्क अस टू रिमेंबर इन द लास्ट स्टेंजा। तो लास्ट स्टेंजा में पोएट हमसे क्या कहते हैं कि भाई तुम्हें ये याद रखना चाहिए, तो क्या कहते हैं पोएट। तो आंसर है, द पोएट वॉन्ट्स द ऑर्डिनरी एंड इनोसेंट पीपल हुज इमोशंस एंड सेंटिमेंट्स आर स्टिर्ड बाय सम सेल्फिश पीपल, देयर इमोरल एक्ट्स एंड पॉइजनस व्यूज डोंट डिजर्व अटेंशन। तो पोएट कहते हैं और हमें वॉर्न भी करते हैं कि हमें जो ऑर्डिनरी साधारण जो मासूम लोग हैं उनके इमोशन, उनके फीलिंग्स के साथ नहीं खेलना चाहिए और जो सेल्फिश पीपल हैं उनको मतलब बदल जाना चाहिए, जो वो ख़राब काम कर रहे हैं या फिर दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं उनकी तरफ हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट है पेट्रियाटिज्म, यानी कि देशभक्ति डज नॉट मीन हेटिंग पीपल ऑफ अदर कंट्रीज। डू यू अग्री। पेट्रियाटिज्म यानी कि देशभक्ति का ये मतलब तो नहीं होता कि हम लोग दूसरे देश के लोगों से क्या करें, नफरत करें, तो ऐसा नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। इट इज़ ट्रू दैट पेट्रियाटिज्म डज नॉट मीन हेटिंग अदर्स। पेट्रियाटिज्म का मतलब ये नहीं होता कि हम दूसरों से नफरत करने बैठ जाएं। वी शुड लव आवर कंट्री एंड हैव इक्वल रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। हमें अपने देश से प्यार है तो हमें दूसरों के लिए भी हमारे मन में सम्मान होना चाहिए। वी शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट नो मैन आर फॉरेनर्स एंड नो कंट्रीज आर स्ट्रेंजर्स। हमें याद रखना चाहिए कि कोई भी जो है वो विदेशी नहीं होता और कोई हमारे लिए अनजाना नहीं होता, सब हमारे जैसे ही तो है, हमारे जैसे खाते हैं, हमारे जैसे सोते हैं, सब हमारे जैसे ही तो हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, व्हाट डज इट इम्प्लाई, इसका क्या मतलब है। तो आंसर है, द पोएट कन्फेस दैट ऑल मैन आर इक्वल, नो मैन आर फॉरेनर, ऑल द मैन लिविंग अक्रॉस द वर्ल्ड लव पीस, पीस इज लव्ड बाय ऑल इक्वली, इट ब्रिंग्स प्रॉस्पेरिटी एंड हार्मनी। तो पोएट ये कन्वे करना चाहते हैं कि सारे के सारे लोग इक्वल हैं, कोई भी बाहर का नहीं है, सारे दोस्त, सारे लोग जो दुनिया में रह रहे हैं वो सब यही चाहते हैं कि अमन शांति से प्यार से सब रहें। हर कोई चाहता है कि सबको प्यार मिले और सब शांति से रहे, बट फिर भी हम लोग लड़ाई झगड़े करते हैं सिर्फ कुछ लोगों की वजह से, कुछ लोगों के मतलब सेल्फिश इंटरेस्ट की वजह से। नेक्स्ट है, नेचर डजंट डिफ्रेंशिएट बिटवीन मैन ऑफ डिफरेंट लैंड्स एंड रेसेस। डू यू अग्री विद द गिवन स्टेटमेंट। तो जो नेचर है यानी कि जो पर्यावरण है वो इंसान में भेदभाव नहीं करता, क्या आपको ऐसा लगता है। तो देखो आंसर है, नेचर नेवर डिफ्रेंशिएट यानी कि भेदभाव नहीं करता है बिटवीन मैन एंड मैन ऑफ डिफरेंट लैंड्स एंड रेसेस। अलग अलग मतलब धर्म या फिर अलग अलग एरिया इलाकों के लोगों से हमारी जो पर्यावरण है वो भेदभाव नहीं करता। इट ट्रांसेंड द डिफरेंसेस, वो मतलब बटे हुए हैं डिफरेंसेस, मतलब बिल्कुल अच्छे तरीके से। सन गिव्स इट हीट एंड एनर्जी टू ऑल, हर कहीं पर हर जगह धूप निकलती है और उसमें से धूप से फिर बराबर ही ऊष्मा यानी कि गर्मी मिलती है। सिमिलरली ऑल ऑफ देम नीड एयर टू ब्रीथ एंड वाटर टू सर्वाइव, हर जगह जहाँ पर भी इंसान रहते हैं वहाँ हवा है, पानी है ताकि इंसान जिंदा रह सके। ड्यूरिंग पीस दे प्रॉस्पर एंड हैव प्लेंटी ऑफ फूड टू ईट, जब शांति होती है तो सब अच्छे से रह रहे होते हैं और खाने के लिए खूब अच्छा खाना भी होता है। हाउएवर लॉन्ग वॉर्स स्टार्व देम, अगर बहुत ज़्यादा जंग लंबी चल जाती हैं या फिर जंगें होती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं तो भूखमरी होती है, स्टार्विंग यानी कि भूख से लोग मरते हैं। दे लेबर हार्ड टू सर्वाइव विद द सेम काइंड ऑफ लिम्स हैंड्स, अगर लड़ाई झगड़े या दंगे हो जाते हैं तो ज़्यादा मेहनत फिर लोगों को करनी पड़ती है अपना जीवन जीने के लिए। वी ऑल आर लिव ऑन सेम प्लानट, हम सब सेम प्लानट पे रहते हैं एंड वी हैव सेम डेली रूटीन एंड वे ऑफ लाइफ, एक ही प्लानट पर रह रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, सब कुछ तो सेम ही है। दीज डिफरेंसेस आर क्रिएटेड बाय अस नॉट बाय द नेचर, ये जो भेदभाव है अमीर गरीब का या फिर इंसानों में आपस में, ये नेचर नहीं बनाया है, इंसानों ने ही क्रिएट किया है। नेक्स्ट है, हाउ आर वी अलाइक, हम किस तरीके से एक जैसे हैं। एक्सप्लेन इन द कॉन्टेक्स्ट विद द पोएम, हम किस तरीके से एक जैसे हैं ये हम लोगों को पोएम के कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन करना है।
तो आंसर है वी ऑल आर अलाइक, हम सभी एक जैसे हैं। वी हैव सेम बॉडी एंड वी नीड एयर टू ब्रीथ, हम सभी की एक जैसी बॉडी है और हम सभी को हवा चाहिए सांस लेने के लिए। सन चाहिए हमें सनलाइट के लिए, गर्मी के लिए पानी चाहिए हमें बहुत सारे कामों के लिए। आर डेली रूटीन इज़ ऑलमोस्ट द सेम, हम सबका जो डेली रूटीन है वो सेम होता है। हम लोग उठते हैं, नहाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, काम पर जाते हैं और हम सभी चाहते हैं कि हमें प्यार मिले। हम रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं, हमारी काफ़ी ज़रूरतें होती हैं, हम सबकी फीलिंग्स भी सेम होती हैं। कोई हमारे साथ बुरा करता है, बुरा लगता है, कुछ अच्छा होता है तो हम खुश हो जाते हैं। तो इसलिए हम सभी को ना इक्वल, हर इंसान को एक जैसा हमें ट्रीट करना चाहिए। वी शुड नॉट लुक डाउन अपन एनीबडी ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, कास्ट, रीजन और जेंडर, हमें किसी को भी नीचा नहीं समझना चाहिए, नीचा होकर नहीं देखना चाहिए, चाहे उसका जो भी कलर, मतलब स्किन का उसका कोई भी कलर हो, कोई भी कास्ट हो, कहाँ से भी बिलोंग करता हो, हम सभी को अपने भाई बहनों की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली, मगर दुर्भाग्यपूर्ण, कुछ लोग सेल्फ सेंट्रिक होते हैं या फिर अपने बारे में सोचते हैं और एक दूसरे लोगों की से को बुरा बर्ताव करते हैं या फिर लड़ाई झगड़े करते हैं। वो ये सोचते हैं कि वो दूसरों को हार्म करेंगे तो उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। वी शुड नॉट थिंक दैट अदर पीपल आर अदर्स, हमें दूसरों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए तो दूसरे हैं, दे आर ऑल्सो आर ब्रदर्स। इफ़ दे मेक एनी मिस्टेक वी शुड फॉरगिव देम और कॉम्प्रोमाइज़ विद देम, अगर दूसरे कोई गलती करते हैं हमें माफ़ी देनी चाहिए, माफ़ करना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, क्योंकि हम भी अगर गलती करते हैं तो हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें भी दूसरा सामने वाला माफ़ करे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इस चैप्टर के, हम लोगों ने समरी देख ली, इस बार आपके टर्म 2 में आ रहा है, होपफुली आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा है। थैंक यू।